दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रकाश का प्रवर्तन 10th क्लास का। यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो केवल VBA पॉइंट हम लेकर उपस्थित हुए हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर में पढ़िएगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का एक प्रतिरूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो एक नंबर पॉइंट आई होप आप लोग क्लियर कर लिए होंगे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की आपका क्या है? ऊर्जा है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यह द्विध्रुव प्रकृति प्रदर्शित करता है। कुछ परिस्थिति में यह कण कण के दृश्य व्यवहार करता है और परिस्थितियों के रंग अनुप्रस्थ पर दोनों पर साथ व्यवहार करता है। दो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक हुआ है और ड्यूल लिखा है। इसके प्रकार से क्या होता है? अपना उत्सर्जित जो होता है प्रकाश दोनों के साथ ही करता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट के क्लियर करते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप कहलाती है, और जो नहीं करती है उसे उसे अप्रदीप कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रकाश प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश देता है उसे प्रदीप कहते हैं, और जो प्रकाश नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश नहीं देता है अप्रदीप कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है? बनता है। चलिए इसके बाद है प्रकाश। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रकाश किस दिशा में गमन करती है? तो सरल रेखा में गमन करती है, अर्थात स्ट्रेट लाइन में। इस प्रकार से आपका जो होता है प्रकाश गमन करती है, वो आपका टेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है, सीधी में करती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है कि प्रकाश के चलने के पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जो प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आरेखों में किरण को सरल रेखाओं निरूपित किया जाता है जिन पर तीर बने होते हैं। देखिए, जो जहां पर अगर हम रेखा थी किरण चलेगी, वहां से कुछ इस प्रकार से तीर बने रहेगा, जिसे इंग्लिश में रे कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे। और हिंदी में इसी को हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, तीर के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। तीर के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। चलिए अगला नंबर पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज अपसारी, अभिसारी या समांतर हो सकती है। देखिए, जब प्रकाश एक ही दिशा से चलती आ रही है, एक ही दिशा की ओर से, तो ये ढेर समूह हो गया। तो इसी समूह को हम कहते हैं क्या चीज? किरण पुंज। किरण पुंज कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश एक ही दिशा की ओर सभी प्रकाश से मूव करती है, उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगला नंबर पॉइंट है अपसारी किरणें। क्या है? अपसारी किरणें। डाइवर्जेंट रे। जब किरणें एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैलती है, उन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। एक ही ओर से जब किरण आएगी उसे क्या कहेंगे? अपसारी अपसारी किरणें कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर पॉइंट है अभिसारी किरणें। क्या होता है कि जब किरणें एक ही बिंदु की ओर निकट से निकटर आती है और एक ही बिंदु पर मिल जाती है, उन्हें अपसारी किरणें कहते हैं। ठीक है, जब एक ही किरण और दूसरी किरण लगभग एक ही दिशा की ओर मूव करती है, उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि समांतर किरणें क्या है? पैरेलल। देखिए, समांतर किरणें क्या होती है कि जब किरणें समांतर दिशा में जा रही है, इस पॉइंट को आप समझिए। जैसे में एक किरण ऐसे आ रही है और इसी के साथ साथ और भी किरण आ रही है, तो ये दोनों को जो दिशा जो है सेम सेम है। जब दिशा सेम होती है उसे समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर समांतर रे कहेंगे। समांतर रे यानी, अब समांतर रे कहने का अर्थ हुआ पैरेलल रे। समांतर किरणें मतलब समान दिशा में जा रही है, उसी को कहते हैं समांतर किरणें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट को गौर कीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। चलिए
तो हमारा अगला पॉइंट है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है किंतु भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है निर्वात में। क्या चीज में? निर्वात में पूछेगा, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कैसी होती है। इसका हम पीडीएफ भी दे देंगे, आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो इसका पीडीएफ हम दे देंगे भी। चलिए अगला पॉइंट है, अगला है कि जिन पदार्थों में प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उनको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिनमें प्रकाश आर पार निकल जाते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। जिससे, जैसे में मान लीजिए कोई वस्तु है, समझिएगा वस्तु है, इससे मान लीजिए प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है, प्रकाश नहीं निकलेगा, इस प्रकाश इससे बाहर नहीं जब निकलेगा ना, तो इसी को हम कहेंगे अपारदर्शी। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर हम ऐसा कोई चीज रखें जिसे हम प्रकाश बाहर की ओर चला गया, इसे कहेंगे पारदर्शी। आई होप आप लोग अपारदर्शी और पारदर्शी समझ गए होंगे। चलिए तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि अपारदर्शी और पारदर्शी क्या होता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, चलिए तो अगला देखिए, अगला देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर भी है, और फिगर देखिए क्या है, इस फिगर को समझिएगा। देखिए आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, परिवर्तन के नियम है, ये सभी आप लोगों को, जैसे में देखिए केवल भी ऑब्जेक्टिव है। ये देखिए फिगर में कितना अच्छा दर्शाया गया है। क्या है फिगर में? गोलीय दर्पण से संबंधित क्या होता है, ध्रुव वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, ये सभी आपको दर्शाए गए हैं। तो इन सभी का यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, हम इसका ऑब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल पर नीचे कमेंट में कीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स पढ़ लेंगे और आपको दे देंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।